भागलपुर में जो ब्रिज गिरा है वो कैसे गिरा, ऑलरेडी उसका भविष्यवाणी मनीष कश्यप के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई। स्ट्रक्चर करने वाली कंपनी वो भी सतर्क नहीं हुई। साथ में आज जब फिर से वो ब्रिज गिर गया है, 1700 करोड़ रुपया का नुकसान जब बिहार के लोगों को, आम जनता के टैक्स के पैसा के बर्बाद हो गया है, तो सरकार बोल रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि बोल रहे हैं कि पता नहीं किसका नजर लग गया। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे राजनीतिक दल में या कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान अगर बोलता है कि नहीं जे किसी का नजर लग गया, तो सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कि इससे पहले जब रुड़की आईआईटी जब आई थी जांच करने के लिए, इसके पहले जो 2022 में यही पुल गिरा था हवा के वजह से, तो मनीष कश्यप ने पहले से ही बोल दिया था कि ये भी फिर से गिर जाएगा अगर इसकी देख रेख सही ढंग से नहीं किया गया, कास्टिंग वगैरह सही ढंग से नहीं किया गया तो। और नतीजा वही हुआ कि जब फिर पुल गिर गया। अब सोचिए कैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि रिपोर्ट आएगा, सरकार बोल रही है कि जांच कराएंगे, कंप्लेन करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन इसका जांच तो होगा लेकिन रिपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसका रिपोर्ट आने वाला था, आज तक रुड़की आईआईटी का नहीं आया। उस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे और सबसे पहली बात है 2014 से ये पुल बन रहा है, लगभग 9 साल हो गया, उसके बाद भी अनकम्प्लीटेड है और फिर से उद्घाटन होने से पहले ही ये पुल गिर। 2014 में नीतीश कुमार जी के कर कमल से इसका शिलान्यास होता है और बताया जाता है कि 2019 में बन करके कंप्लीट हो जाएगा, बावजूद उसके उस समय भी नहीं हुआ। और 2022 में, अप्रैल 2022 में ये पुल गिर जाता है आंधी की वजह से, कुछ इसका पार्ट। और उस समय जब मनीष कश्यप जब जाते हैं, बताते हैं कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस समय भी सरकार न सतर्क होती है ना बनाने वाली कंपनी होती है। आज जब नुकसान हो गया है तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप जरा सोचिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यही मनीष कश्यप है जो सरकार से सवाल पूछता था या जब भ्रष्ट कोई भी काम होता था उसके खिलाफ आवाज उठाता था, तो आज उसके ऊपर एनएसए लगा करके उसे जेल में बंद कर दिया गया है ताकि कोई ना पूछ पाए। अब जरा सोचिएगा कैसे आप लोग का पैसा सरकार बर्बाद करती है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि जब ये बीजेपी का सरकार में जब नीतीश कुमार थे तो उस समय तो तेजस्वी यादव बहुत सारा इस पे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है वैसा है बहुत सारा, लेकिन आज जब नीतीश कुमार के सरकार में है तो भी इनके मुंह से नहीं निकल रही है कि इस पे जांच होनी चाहिए, तो रिपोर्ट सामने आए। इस समय जब 2019 में ये बन करके कंप्लीट होने वाली थी तो क्यों नहीं हुई, क्या रीजन थी? क्योंकि एक और मैं बात बता दूं आप लोग को, क्योंकि जब एक कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उस समय इन लोगों को कमीशन मिलता है, चाहे नेता हो या चाहे अधिकारी हो, क्योंकि ये लोग खुलेआम तौर पे तो अधिक नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये लोग बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी की वजह से अगर कोई भी कंपनी एक टेंडर को लेती है तो उसमें भी उसको देखती है कि जो हमें कितना देना है उसके अनुसार वो इस पे भ्रष्टाचार वो भी करती है, ताकि इन नेताओं का भी चला जाए काम और उन लोगों की कंपनी का भी कुछ बचत हो। लेकिन यही नेता अगर या कोई भी अधिकारी इसमें अगर भ्रष्टाचार नहीं करता, आगे से कंपनी से पैसा नहीं मांगता, तो शायद से ये काम अच्छा से होता। यही हाल हुआ है एसपी सिंगला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो इस स्ट्रक्चर को बना रही थी, इस पुल को बना रही थी, तो इसी के साथ ऐसा ही हुआ। क्योंकि 9 साल बीत गए, बावजूद उसके अगर सरकार ईमानदार थी या अधिकारी ईमानदार थे तो क्यों नहीं पूछे, क्योंकि टेंडर में हर एक चीज मेंशन रहता है कि कैसे कैसे इसका कास्टिंग करना है, कैसे इसका कितना दिन में कंप्लीट होगा, कितना का बजट है, ये सब होता है। तो फिर भी इसके ऊपर जब 9 साल यानी 2019 में कंप्लीट होना था, उसके बाद नहीं हुआ, तो 5 साल लगभग 4 साल तो बीत ही गया, लेकिन उस समय भी सरकार एक्टिव नहीं हुई। तेजस्वी यादव उस समय अभी भी पथ निर्माण विभाग मंत्री है, उसके बावजूद भी ये भी काम नहीं हुआ। जरा सोचिएगा और आप बताइएगा कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले आरजेडी पे, आरजेडी वाले बीजेपी पे, या एक दूसरे के ऊपर हर एक पार्टी लगाती रहती है कि जब मेरे से नहीं हुआ, अपने को खुद को क्लीन चिट देती है लेकिन दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है। इस समय अब बात आती है कि सोचिए जरा आप लोग और बताइए, इसमें भ्रष्ट जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी तो नीतीश कुमार जी बोल दिए हैं कि जांच होगी और उस पे ऊपर कड़ी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी जांच आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया था, क्या उसका रिपोर्ट आया? अगर आया तो क्या हुआ? ब्रिज हवा के
छोटा सा झटका से जब गिर जा रही है उसमें जान मान की हानि होती है। उसमें एक इंजीनियर भी की डेथ हुई थी और इस समय तो शायद अभी बताया जा रहा है कि किसी का कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर सोचिए जरा कि आप लोग का टैक्स का पैसा है, तो आप लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा तो फिर ये भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे और आप लोग का टैक्स का पैसा को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे और दिखाएंगे भी कि हम विकास कर रहे हैं, हमारा बिहार विकास कर रहा है। लेकिन ग्राउंडिंग लेवल पे कितना विकास हो रहा है आप लोगों को खुद को पता है, क्योंकि जब ये पुल बनते ही गिर जा रही है, बनने चलने से पहले ही गिर जा रही है, तो सोचिए कि कितना हमारा विकास बिहार कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। बाकी आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ और देखने के लिए धन्यवाद।